जिन्ना को लग गया कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिन्ना ने यहाँ क्या चालू कर दिया, डेट बताइए मुक्ति दिवस का, आज़ादी से ठीक 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को। इतने भीषण दंगे फसाद हो गए कि अब भारतीयों ने भी कहने लगे कि ठीक है भाई, कांग्रेस अगर मुस्लिम जिन्ना को अलग देश चाहिए तो जाए। नोआखली में भयंकर दंगा हुआ जहां महात्मा गांधी जी ने कंट्रोल किया, ऐसा पूरे भारत में होने लगा था। और यह बात वेवेल के ऊपर दबाव बनने लगा। वेवेल कह रहा कि यार ये परेशान हो गए हैं आपको। तब वहां इंग्लैंड से स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त करके भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। और माउंटबेटन को कहा गया था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके भारत को एक में रखा जाए, भारत का विभाजन होने नहीं दिया जाए, क्योंकि यदि भारत का विभाजन हो जाता है तो अंग्रेजों को भी नहीं पता था कि क्या होगा आगे जाके क्या नहीं। तो माउंटबेटन आए, माउंटबेटन का यही कहना था कि भाई संविधान बना लीजिए और सरकार वगैरह आप लोग का गठन कर लीजिए। इस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर थे जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में पीएम के पद पर कौन थे? नेहरू थे। नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के पद पे नेहरू थे। अब यहाँ समझिए ध्यान से, ये एक कोई ओरिजिनल सरकार नहीं थी। ओरिजिनल सरकार का जब चुनाव हुआ था तो वो चुनाव चालू हुआ था 1951 में, वो चुनाव खत्म हुआ था 1952 में, क्योंकि उस समय ईवीएम मशीन देश उतना डेवलप नहीं था। लेकिन ये एक टेम्पोररी गवर्नमेंट थी। ये कैसी गवर्नमेंट थी? टेम्पोररी गवर्नमेंट थी। अंतरिम सरकार एक टेम्पोररी थी। इसमें मुस्लिम लीग के भी थे, इसमें मुस्लिम लीग के भी थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अब तक कैबिनेट मिशन का विरोध किया था, लेकिन खुलकर भयंकर विरोध किया था 16 अगस्त 1946 को, डायरेक्ट एक्शन प्लान के समय। वेवेल को लगा था कि भैया ये मुस्लिम लीग वगैरह को दे के सत्ता सौंप के चले जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये तो दिखेगा ही नहीं जी आप लोग को, पीपीटी ही नहीं है। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। चलिए तो हम बता देते हैं, इस पे आपको दिखे थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको। तो प्रधानमंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में? अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री जो थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, उद्योग मंत्री जॉन मथाई, वित्त मंत्री लियाकत अली। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लियाकत अली आपको वित्त मंत्री दिखेंगे, वहाँ लियाकत अली क्या दिखेंगे? वित्त मंत्री दिखेंगे। तो लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री थे। कहाँ पे? अंतरिम सरकार में। ये अंतरिम सरकार का हिस्सा थे, लेकिन ये मुस्लिम लीग से थे। किससे थे? मुस्लिम लीग से थे। अब जब देश का विभाजन के लिए बवाल उठने लगा 1946 में, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा सरदार पटेल से कि संभव नहीं है दोनों को एक रखना, आप चाहते क्या है? सरदार पटेल ने भी कहा कि जिन्ना को अब समझाना संभव नहीं है। जिन्ना और नेहरू में थोड़ा भी नहीं जमता था। जिन्ना और नेहरू में थोड़ा भी नहीं जमता था। नेहरू एक अलग विचारधारा के, जिन्ना एक अलग विचारधारा के। जिन्ना एक सीनियर वकील, उम्र में और हर चीज में नेहरू जो थे उससे जूनियर थे। तो जिन्ना को ये बात पसंद नहीं थी कि किसी जूनियर के अंडर में वो रहे, इसलिए जिन्ना इस मंत्री परिषद में शामिल नहीं हुआ, अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब बात इतनी हो गई थी कि जो संविधान सभा संविधान बना रही थी, इसमें से भी बहुत सारे सदस्य मुस्लिम लीग के थे। जो मंत्रियों से मिला के सरकार बनाई गई थी, इसमें भी बहुत सारे सदस्य मंत्री मुस्लिम लीग के थे, क्योंकि ये बना ही था 1946 में। ये बना ही था 1946 में। तो देश फाइनली आज़ाद हुआ 1947 में। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इंग्लैंड जाके रिपोर्ट सौंप दिया कि अब भारत को संयुक्त रखना या एक रखना बस की बात नहीं है। अब भारत को एक या संयुक्त नहीं रखा जा सकता, ऐसी हम लोग के बस की बात नहीं है। अब हुआ तब क्या किया जाए? तो भारत में सीआर फार्मूला सुझाया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का फार्मूला। सरदार पटेल ने भी कहा कि यार जिन्ना को नहीं संभाल सकते हैं, ले जाता है तो ले जाए। जवाहरलाल नेहरू को भी चाहते थे कि भाई ले जाता है तो ले जाए। अब यहाँ टसल क्या फैल गया था? नेहरू एक जूनियर थे, नेहरू जूनियर थे और जिन्ना वकालत के दुनिया में सीनियर थे। जिन्ना को प्रॉब्लम था नेहरू से। तो महात्मा गांधी एक समय के लिए बात करने गए थे कि अगर नेहरू को हटा के आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या कहना रहेगा। नेहरू इस पे भड़क गए थे। इवन कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे थे। सरदार पटेल इस देश में प्रधानमंत्री के पे सबसे आगे थे। लेकिन याद रखिएगा, वो सरकार या चुनाव द्वारा नहीं था, अंतरिम सरकार थी जिसको कोई वैल्यू नहीं है। अंतरिम सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन सरदार पटेल को पीएम के लिए रखा गया था। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो सरदार पटेल को कन्विंस किए कि आप न रह के नेहरू को रहने दीजिएगा, नेहरू को रहने दीजिए। जिसके मोटा मोटी दो रीजन समझिए। एक,
नेहरू जो थे वो शांत ज्यादा दिमाग के थे, ज्यादा उग्र टाइप के नहीं थे, ज्यादा गुस्साते नहीं थे। और सरदार पटेल कहीं कहीं बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते थे किसी किसी चीजों को लेके। तो गांधी जी को ये डर था कि अगर देश का पहला ही प्रधानमंत्री इतना भयानक हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि देश आजाद होते हुए युद्ध लड़ना पड़ जाए। हालांकि लड़ना पड़ ही गया था पाकिस्तान से, 48 में युद्ध हो गया। दूसरा रीजन, सरदार पटेल की आयु उस समय ठीक ठाक थी और उन्हें बीमारी भी थी, तो ऐसा लगता नहीं था कि एक लंबे समय तक चल पाएंगे, और नहीं भी चल पाए। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, 1950 में मृत्यु हो गई। तो गांधी ये नहीं चाहते थे कि जब देश आज़ाद हो तो एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले जिसका स्वास्थ्य या फिर तो एक थोड़ा सा सब ले लेके, लेकिन फिर भी सबके बाद में पॉलिटिक्स था। नेहरू के फेवर में पॉलिटिक्स था क्योंकि एक वो रसूखदार फैमिली से आते थे, बैकग्राउंड ठीक ठाक था। सरदार पटेल के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स अलग हो गई थी, तो ये तो चल रहा था इंटरनल पॉलिटिक्स में। उधर जिन्ना कह रहा है कि भैया तुम पटेल और नेहरू में पटेल योग्य है लेकिन फिर भी तुम नेहरू को बना रहे हो, हम नहीं रह सकते हैं। तब ये हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा तब हम जाते हैं इंग्लैंड और वहाँ से डिसीजन लेके आते हैं। तो इंग्लैंड से माउंटबेटन ने लाया और उसको नाम हुआ माउंटबेटन प्लान। क्या हुआ? माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान इंग्लैंड से लाया गया था जिसका नाम था बाल्कन प्लान। इस फॉर्मूले के तहत भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। इस फॉर्मूले के तहत भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। जब भारत में विभाजन हुआ तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग संविधान बना रहे थे जो मुस्लिम लीग के थे, वो यहां से छोड़ के चले गए मुस्लिम लीग में। संविधान सभा को छोड़कर कहां चले गए? मुस्लिम लीग में चले गए। तो संविधान सभा में 299 लोग बच गए थे। संविधान सभा में कितने लोग बच गए थे? 299 लोग, क्योंकि इसमें से मुस्लिम लीग वाले चले गए थे। उसी तरह जो अंतरिम सरकार बनी थी कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो शासन कुछ देर तक कौन देखेगा जब तक संविधान न बन जाता है। तो संविधान न बन जाए उस समय के लिए थे अंतरिम सरकार, इसमें देखेगा कौन? तो इसमें से भी बहुत सारे मंत्री चले गए, जिसमें सबसे मुख्य थे लियाकत अली, वित्त मंत्री लियाकत अली। ये जाके वहां प्रधानमंत्री बन गए। इसको फायदा हो गया भैया, यहाँ कहाँ वित्त मंत्री, वहां जाके प्रधानमंत्री। अलग बात है, देश को काम का नहीं है। तो क्या देश का विभाजन तो हुआ ही, देश का विभाजन 1947 में हो गया, देश का विभाजन 1947 में हो गया। लेकिन 1947 से पहले 1946 के कैबिनेट मिशन का भी विभाजन हो गया। क्या भारत के विभाजन से केवल जमीन का विभाजन हुआ? जमीन का विभाजन हुआ 1947 में। जमीन का विभाजन हुआ 1947 में। क्या हुआ? 1947 में। जबकि 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बना था इसका भी विभाजन हुआ। इसमें से बहुत सारे लोग चले गए संविधान बनाने उधर, ठीक है, हुआ गया सब, कोनो काम का नहीं बनाया सब वहाँ संविधान, सब अकलेल बकलेल गया था सब। हम लोग संविधान बना दिए 3 साल में, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल में बना दिए। उस सब सोचा 10 साल में बनाया सब, 10 साल तक बिना संविधान का रहा था। तो अंतरिम सरकार का भी क्या हो गया? विभाजन हो गया। जिन्ना का नारा था ही बांटो और आजाद करो, बांटो और आजाद करो। और फाइनली 14 अगस्त को किसका निर्माण हो गया? पाकिस्तान का। और 15 अगस्त को हमें क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई थी। एक व्यक्ति जो हमेशा विभाजन के खिलाफ रहा था, एक व्यक्ति जो हमेशा विभाजन के खिलाफ था, महात्मा गांधी। जब भारत का विभाजन हो गया तो देखिए ध्यान से, संविधान सभा का भी विभाजन हो गया, लेके चला गया। अंतरिम सरकार का भी विभाजन हो गया, लेके चला गया। जमीन का भी विभाजन हो गया, लेके चला गया। अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे, अंतरिम सरकार में जो क्या थे? वित्त मंत्री लियाकत अली थे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस हिसाब से हमारा जो विभाजन हुआ है साल के बीचों बीच में हुआ है, अगस्त में हुआ है। तो जो सरकार को टैक्स वसूला गया है वो टैक्स का खजाना तो भारत में ही है, लेकिन जो पाकिस्तान का हिस्सा होता है 5 करोड़ रुपया दे दीजिए उसको, लगा मांगने। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल कह गए सोचा तुम नौटंकी करता है, ना देना चाहिए। यहाँ पर माउंटबेटन ने कहा कि दे देना चाहिए। महात्मा गांधी को लग गया कि यार ये 5 करोड़ रुपए के लिए नौटंकी कर देंगे सब। लास्ट में माउंटबेटन दिला ही देता। तो महात्मा गांधी कहेंगे ठीक है भाई, दे के खत्म करो। जब पूरा इतना बड़ा देश दे दिए हो तो पैसा के लिए तो बड़ा ढेर पड़ल है। अब इस चीज को आज के समय जो था बड़ा रेगुलर, मतलब दूसरे नजर से इस बात को उठाया जाता है। जबकि आप रियलिटी देखिए, माउंटबेटन वो दिला देता, माउंटबेटन आराम से उसको दिला देता। माउंटबेटन ने संविधान सभा से मेंबर उठा के दे दिया, माउंटबेटन ने अंतरिम सरकार से मंत्री उठा के दे दिया,
माउंटबेटन ने 4-4 गो राज्य दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, माउंटबेटन ने पूर्वी पाकिस्तान दे दिया, सब कुछ माउंटबेटन देने का 5 करोड़ रुपया के लिए पटकेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?